का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है 2 बजे। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि ये 2 बजे बैठक बुलाई गई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पाई है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले पीएम मोदी ने बैठक की, उन्होंने जनता से रूबरू होकर के भी विचार अपने साझा किए और उसके बाद उन्होंने सेना के जवानों को शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कार्य किया गया ये बेहतरीन कार्य है, जिस तरीके से अपने शौर्य का परिचय यहाँ पर जवानों ने दिया है। और अब जो बताया जा रहा था कि कल जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इससे पहले दोपहर 3 बजे आज CWC की बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है और अब केंद्रीय गृह मंत्री ने दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक में देखना होगा क्या महत्वपूर्ण बयान जो है वो दिया जाता है, क्या निर्देश दिया जाता है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही लगातार सक्रिय हैं। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो तुरंत ही उन्होंने जम्मू कश्मीर का रुख किया था, श्रीनगर गए थे और इतना ही नहीं, पहलगाम भी गए थे केंद्रीय गृह मंत्री और वहाँ पर उन्होंने जा कर के हालातों का जायजा लिया था। और सीधे आप रुख कर लेते हैं प्रेमदान का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, आप जानकारी दे रहे थे, मैं देख पा रही हूँ बहुत लोग आपके पीछे मौजूद हैं, जरा बातचीत करिए इनसे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सरहदी बाड़मेर जिले में खड़ा हूं, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हैं और जिस तरीके से पहलगाम का जो जवाब दिया है भारत की ओर से, तो उसके बाद में पूरे देश के अंदर और सरहद पर खुशी का माहौल है, लोग खड़े हैं। देखिए कितनी खुशी हो रही है आज मतलब ये जो आज भारतीय सेना ने और देश के नेतृत्व ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी की जो टीम ने ये जो पाकिस्तान का जवाब जो उन्होंने एक धूर्तता से कार्रवाई की थी पहलगाम की, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो दिया है, हम निश्चित रूप से बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उस पाकिस्तान को कहना भी ये चाहते हैं कि ये शुरुआत है। अगर आप अपनी धूर्तता से बाज नहीं आए तो इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है। अब ईंट का जवाब ये पत्थर से देने में सक्षम है और मोदी जी आपको बख्शेंगे नहीं। देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। आप क्या मानते हैं किस तरीके का जो भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को? भारत सरकार के ऊपर भारत के नागरिकों की तरफ से दबाव था। नागरिक चाहते थे, भारत का हर नागरिक चाहता था कि पाकिस्तान के नापाक आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारत सरकार ने कुशलतापूर्वक समय लेकर और कर्तव्य अपना निभाया और भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उनके ठिकाने और तबाह कर दिए। देखिए, आतंकवादी ठिकाने जो है उसको तबाह किया है और 9 जगह को टारगेट करते हुए भारतीय सेना ने वहां बदला लिया है और दर्शा दिया है, ये दिखा दिया है कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान के किसी गीदड़ बाकी से डरने वाला नहीं है और उनके घर में घुस करके जवाब देने वाला है। जी, युवा आपके पीछे मौजूद हैं, जरा बात करिए उनसे कि इंतजार क्या कर रहे थे लंबे समय से, क्योंकि वाटर स्ट्राइक की गई थी, पानी बंद कर दिया गया था पाकिस्तान का और उसके बाद इंतजार उन्हें था किसी ऐसी स्ट्राइक का। बिल्कुल, मेरे साथ में युवा है। आपको इस तरीके का था कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सेना इस तरीके का एक्शन लेगी? निश्चित तौर पर मुझे ये पता था कि भारत की सरकार ये कदम उठाएगी। ये जो वीरता का सिंदूर है, जिन आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को उन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, उन्हीं को समर्पित करने के लिए भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा और निश्चित रूप से महिलाओं को समर्पित किया कि आपका सिंदूर इस भारत में सुरक्षित है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और निश्चित रूप से पूरे देश के 140 करोड़ जनता की अपेक्षा थी और उन अपेक्षाओं पर भारत सरकार खरी उतरी। देखिए, आप क्या मानते हैं जिस तरीके का पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, क्योंकि कई लोग कई तरीके का आयास लगाए जा रहे थे, आपके मन में क्या था कि इस तरीके का जवाब दिया जाएगा? 2014 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बनी, उसके बाद में सेनाओं को धीरे धीरे उन्होंने आधुनिक रूप से तैयार किया और उनको फ्री हैंड किया। अभी जैसे ही पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद में सरकार ने, मंत्रिमंडल ने सेना को टारगेट दिया कि जो भी आपको उचित कदम उठाना है वो निस्संदेह आप उठाए जाए और उसी के तहत भारत सरकार और भारतीय सेना जो पूर्व से भी तैयार थी, उन्होंने पहलगाम का पूरा बदला लिया और आगे भी ये संदेश दिया विश्व को, भारत अब वो भारत नहीं रहा है जो दूसरे की तरफ भागता रहेगा, जो अंदर घुस के भी मारने की पूर्ण रूप से क्षमता रखता है। और मोदी जी और भारतीय सेनाओं पर
पूरी भारतीय जनता को गर्व है। देखिए, जनता को गर्व है। मेरे साथ में बुजुर्ग भी है, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरीके के पाकिस्तान को जवाब दिया गया है? हाँ, तो मोदी जी का नारा है कि कोई अब की बार कोई हरकत की तो हम घर में घुस करके मारेंगे। बिल्कुल बात है, उनको घर के घुसे मारा जाए और तीनों सेनाओं से तैयार है वो। तीनों सेना कार्रवाई करेगी और जरूर करेगी, हमें पूरा विश्वास है।